था, उसके देखिए कहां तक क्या किया था, उसको एक बार ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए लास्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे बता दीजिए कहां तक हुआ था। लास्ट क्वेश्चन कहां तक हुआ था, एक बार वो बता दीजिए। हमने कहां तक किया था, उसके बाद हम इन चीजों को एक बार फटाफट से देखते हैं। मुझे लग रहा है मेरे दोस्त 45 आई थिंक हुआ था ना। शी हैड वॉक फॉर ऑलमोस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द डे टू कानपुर, देन गेट ऑन द ट्रेन बाय मुंबई। तो मैंने बोला बाई ट्रेन अगर आप बोलो तो ज्यादा बेटर है। तो 45 हमारे पास क्वेश्चन हुए थे। 46 से माय डियर स्टूडेंट्स अब देखिएगा, 46 से अब आप देखिएगा चीजों को। ठीक है जी, 45 लास्ट हुआ था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो रेडी भाई प्रैक्टिस का, चलिए आप सबका स्वागत है। और आज हम 46 क्वेश्चन नंबर से आगे बढ़ रहे हैं भैया। लास्ट अगर सेशन हम प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस का देखें तो हमने 45 क्वेश्चंस किए थे, और आज हमारा ये प्रैक्टिस जो है हमें कंप्लीट करनी है। अब जरा ध्यान से देखना सर, हमारे पास 46 क्वेश्चन नंबर से आज का जो सेशन हमें करना है, फटाफट आ जाओ भैया। अब चालू कर रहे हैं हम अपने इस सेशन को। आगे सारे के सारे भैया स्वीट स्टूडेंट्स, चलिए चलिए, नमस्कार 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 आप सबको भी। देखिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 46 माय डियर स्टूडेंट्स, बस भैया अब हो गई, राम राम हो गई, आ जाओ अब। आ कहता है द जूरी वॉज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस एंड वॉज क्वाइट हार्श, द सिंगर टुक देयर क्रिटिसिज्म इन हार्ट। बताइए। इन हार्ट गलत लग रहा, वेरी गुड। इन हार्ट सर सूट नहीं कर रहा है। ठीक है, द जूरी वॉज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस के साथ खुश नहीं थे, वॉज क्वाइट हार्श। द सिंगर टुक देयर क्रिटिसिज्म इन हार्ट, इन हार्ट नहीं होगा सर, टू हार्ट। द सिंगर टुक देयर क्रिटिसिज्म टू हार्ट, टुक टू, तो दिल पे थोड़ा सा उनके क्रिटिसिज्म को ले गया। टुक हार्ट, इन हार्ट क्या होगा, नहीं। बाई हार्ट होता है दिल से किसी काम को करना, दिल तक ले गया तो टेक टू, तो हमारे पास आया। तो हमने बोला सर ये चीज ठीक है। आप सिर्फ ऑप्शंस में गलती बताइएगा कि यहां मुझे गलत लग रहा है सर ये, फिर क्योंकि इंप्रूवमेंट के हिसाब से आप प्रेपोजिशन सोचिए। 47 क्वेश्चन नंबर को अगर आप ध्यान से समझेंगे, कहता है ही विल मेक मिस्टेक्स बट ही विल लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक्स। So, dear parents, once you put the money in your children's little pockets, forget all on it. है सारा का सारा पैसा भूल जाओ। Forget all on it या forget all of it? All of the money, all on the money नहीं, of the money, money के लिए it आया ना, तो all of the money क्या है, he will make mistake, वो गलतियां करेगा, but he will learn by making mistake, गलतियां करके ही सीखेगा, इसलिए पैसा दो और सारा पैसा भूल जाओ। ऑल ऑफ इट, ऑल इट नहीं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है सिलेक्ट द ऑप्शन कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। तो आपको बताना है कौन सी चीज है, ठीक है, जो ग्रामेटिकल एरर आपका कंसीडर करती है। कहता है देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम। ठीक है, अगर आप देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम। अंडरलाइन करना भूल गया मैं, अपनी अंडरलाइन कर लूं, एक अंडरलाइन मैं कर लेता हूं ये, एक अंडरलाइन कर लेता हूं मैं ये, एक अंडरलाइन कर लेता हूं मैं ये, एक अंडरलाइन कर लेता हूं मैं ये। देखो क्या गलती इसमें है, नहीं है, क्या गलती इसमें है, नहीं है, क्या गलती इसमें है, नहीं है, क्या गलती इसमें है, इसमें है। एट नहीं आना था माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास डी एरर होगा। इस तरीके से वो अंडरलाइन करना भूल गया है। एग्जाम में ऐसे बॉक्सेस बना के देगा, तो आपने बोला सर देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम। एट अगर हम देख रहे हैं तो नहीं, इन द क्लासरूम अपने को सही लग रहा है, तो आप इसे गलत कर देंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 49 जरा फुर्ती के साथ हम बढ़ाएंगे। शी हैज अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग अगेंस्ट हर मीन्स। कहता है
अगेंस्ट मतलब उसके पास उसको आदत है खर्च करने की कमाई से ज्यादा, उससे ज्यादा, बियॉन्ड हर मीन्स अगेंस्ट तो खिलाफ होता है, अपनी कमाई के खिलाफ खर्चती हो, नहीं कमाई से ज्यादा, बियॉन्ड हर मीन्स बियॉन्ड योर लिमिट्स, अपने लिमिट्स क्रॉस मत कर, बियॉन्ड बियॉन्ड होता है ना उससे ज्यादा, तो शी हैज अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग बियॉन्ड हर मीन्स, आप उसको देखोगे। 49 के बाद मेरे दोस्त आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। 50 कहता है द मीटिंग वॉज हेल्ड अपॉन for an hour due to known availability of the committee members। अब जरा 50 को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। कहता है द मीटिंग वॉज हेल्ड अपॉन, बेटा मीटिंग रखना हेल्ड अपॉन नहीं होता, हेल्ड अप, होल्ड अप करना, होल्ड अपॉन फॉर एन आवर नहीं, हेल्ड अप। तो हेल्ड अप कब तक वो चीज चली, उसके लिए हेल्ड अपॉन नहीं, ठीक है, हेल्ड अप होता है तो मतलब होल्ड अप होता है, बेसिकली होल्ड अप होता है, ठीक है, उसके लिए आप याद रखिएगा। और मेरी भाई बात मानोगे तो प्लीज मीनिंग लिख के चल लो, उसका मतलब होता है कब तक वो चीज चली, ठीक है, हेल्ड अप कब तक वो चीजें चली, ये मीनिंग होता है, याद रखिएगा। हेल्ड अप का स्टेइंग करना, स्टे कब तक वो चीज चली, हेल्ड अप लिख लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा बेहतर है अगर आप हेल्ड अप लिखेंगे, ठीक है, ज्यादा बेहतर है हेल्ड अप, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा अगर आप यूज कर रहे हैं सर मैं होल्ड अप रख रहा हूं, होल्ड अप, और कहीं जगह समवेयर किसी जगह की बात कर रहे हो, तो बेटा वहां पर हो गया कि उस जगह आप कितनी देर तक रुके थे, टू स्टे, रुकना, आप वहां उस जगह कितनी, जैसे मीटिंग कितनी देर चली, किसी स्थान पर आप कितनी देर रुके, होल्ड अप समवेयर, टू स्टे, आप वहां कितनी देर के लिए रुके थे, ठीक है। तो यू शुड होल्ड अप, यू शुड होल्ड अप हेयर फॉर 2 to 10 days, 2 से 10 दिन तक हम बोल दिया सपोज, आपको यहां रुकना चाहिए जब तक टल ना जाए, तूफान ना टल जाए, बारिश ना रुक जाए, तो किसी सेफ स्थान पर रुकना, ठीक है, टू स्टे, रुकना किसी भी किस पे, सेफ जगह पर, सेफ प्लेस पर, उसके लिए आप इसको यूज करते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 51 माय डियर स्टूडेंट्स, 50 में कहता है ही देयर 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 कैन बी प्रीशियस डायमंड्स एंड मेटल्स इन द सरफेस जस्ट बिलो यू, तुम्हारे नीचे जो सरफेस है, एक बात बताओ वहां पर क्या होना चाहिए, जरा बात को समझिएगा सर, क्या लग रहा है, इन द सरफेस, इन द ऑन द सरफेस जस्ट बिलो यू, तुम्हारे नीचे अंडर द सरफेस हो जाएगा ना बेटा, अंडर द सरफेस जस्ट बिलो यू, ऑन द सरफेस का तो मतलब ये हो गया उसके ऊपर रखी है चीज, बट वो बिलो भी कह रहा है तो अंडर जाना पड़ेगा ना बेटा, अंदर जाना पड़ेगा। वो ऑन द सरफेस का मतलब तो ये होता है ना, ऑन उसके ऊपर है, ऑन द सरफेस, ऑन द ग्राउंड तो ऊपर है, अंडर द ग्राउंड, ये अंडर द ग्राउंड है, अंडर द ग्राउंड अंडर द सरफेस चलेगी ना चीज, क्योंकि कह रहा है जस्ट बिलो यू, एकदम तुमसे नीचे, तो सरफेस के अंदर घुस रहे हो तो अंडर द सरफेस, अंडर द ग्राउंड बोलते हैं ना, अंडर द ग्राउंड। अब ऑन द ग्राउंड का मतलब होता है ग्राउंड के एकदम ऊपर, लेकिन ये नीचे घुसा रहा है ग्राउंड के, तो अंडर द ग्राउंड हो जाएगा, इसलिए अंडर आएगा, ठीक है। ऑन द सरफेस सही होता बेटा, ऑन द सरफेस नहीं, लेकिन पागल ये भी पढ़ लो जो डायमंड और मेटल है वो जमीन के अंदर घुसे हैं, अंडर द सरफेस, अंडरग्राउंड है वो, तो अंडर द ग्राउंड हो जाएगा। ऑन द सरफेस का मतलब क्या है, सरफेस के ऊपर रखे हुए यूं, जैसे मेरे हाथ के ऊपर ये मार्कर, ठीक है, लेकिन ये क्या है, अंडर ग्राउंड के अंदर है। चलिए आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं भाई। कहते हैं एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज, ठीक है, इंडेफिचेबल करेज एंड डिटर्मिनेशन टू अचीव व्हाट ही डिजायर्ड। अब अगर 52 को आप समझने की कोशिश करोगे तो समझिएगा जरा, सरप्राइज थे सब कुछ, बेटा सरप्राइज के साथ क्या आता है, एट, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट, यही तो सिखाया था आपको, तो इसमें कोई भी एरर आपको नहीं दिखाई देगा, उसकी डिटर्मिनेशन पर सब पे सब अचंभित थे, जो उसने चाहा वो पाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है ही टुक अ हरिड ग्लैंस, ग्लैंस होता ना पल भर देखना, लेकिन मैंने क्या बोला था, लुक एट, ग्लैंस एट, क्या बताया था भैया इसके साथ, एट प्रेपोजिशन फिक्स बताई थी, याद है, ग्लैंस एट होता है भैया इसके साथ, ग्लैंस एट, एट प्रेपोजिशन मैंने फिक्स बताई थी। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है फॉर्चुनेटली ही पास द एग्जाम्स, ठीक है, कैसे पास किए उसने एग्जाम, विद डिंट ऑफ शीर हार्ट, बाई वर्क हार्ड, एग्जाम पास किए इस तरीके से, ये ढंग से, बाई, बाई बोलते ना ही, आपको अगर मैं बोलूं उसने मेरा दिल जीत लिया ये लेटर लिखकर, ही हैज वन माई हार्ट बाई राइटिंग दिस लेटर, बाई हेल्पिंग द पुअर पीपल, बाई ये करके उसने ये किया,
तो बेटा उसके लिए विद इमोशंस के लिए आता है, जैसे आई एम राइटिंग दिस लेटर विद सैडनेस, तो यहां विद नहीं बाई की सेंस है। क्वेश्चन नंबर 55 देखे बेटा, ही ऑलवेज बीन क्वाइट केयरलेस, हाँ रहा है किसके लिए, केयरलेस फॉर हिज ओन सेफ्टी, केयरलेस अबाउट हिज सेफ्टी, केयरलेस फॉर नहीं बेटा, वो क्या होता है, टेक केयर ऑफ होता है वो भी, लेकिन किसी चीज के लिए आप केयरलेस हैं तो केयरलेस अबाउट हिज ओन सेफ्टी, केयरलेस अबाउट, या तो टेक केयर ऑफ होता है, फोर तो आता ही नहीं है, केयरलेस अबाउट किसी चीज के बारे में चिंता नहीं करना, केयरलेस है तो केयरलेस है किसके रिगार्डिंग, अबाउट, केयरलेस अबाउट हिज ऑन सेफ्टी। चलो 56 देखो बेटा, दीज एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सेवरल मंथ्स, अब सिंस सेवरल मंथ्स है बेटा, सेवरल मंथ्स मतलब बहुत ज्यादा हो गए, हाँ अब अगर बहुत ज्यादा हो गए तो ये चीज आप टेंस में देखते हो, ये अपने आप में क्या होगी, ड्यूरेशन के लिए सिंस नहीं आता माय डियर स्टूडेंट्स, फोर आता है, ड्यूरेशन के लिए सिंस नहीं आता, फोर आता है, तो आप यहां पर क्या कर लोगे, फॉर सेवरल मंथ्स। आगे बढ़िए, उड़ाते हैं इनको अब, ये देख लो सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन था जो ऊपर आपने किया। चलो 57 देखो, द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज वर इवैक्यूएटेड बाय टाइम है, अब बताओ क्या लग रहा है बेटा, इवैक्यूएट कर लिए गए वो समय पर ऑन टाइम होता है। अच्छा कई बच्चा ऑन टाइम और इन टाइम में डिफरेंस पूछता है कई बार, बेटा ऑन टाइम होता है समय पर मतलब एग्जैक्ट आप समय पर पहुंच गए, इन टाइम होता है मेरे बच्चे समय रहते, मतलब समय से पहले, समय रहते बहुत पहले पहुंच गए, मैं स्टेशन पर समय रहते ही पहुंच गया था, मैं स्टेशन पर समय पर पहुंचा था, जैसे 6 बजे ट्रेन थी आप 6 बजे पहुंच गए एग्जैक्ट डॉट ऑन टाइम, सो समय पर निकाल लिए थे, यहां इन टाइम भी हो सकता है, समय रहते निकाल लिए थे, ऑन टाइम भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं आई रीच देयर इन टाइम एज द ट्रेन वॉज लीविंग द प्लेटफॉर्म, तो मैं इन टाइम नहीं बेटा ऑन टाइम पहुंचा, क्योंकि वो तो स्टेशन छोड़ ही रही थी, ट्रेन जा रही थी, तो मैं ऑन टाइम पहुंचा, इन टाइम समय रहते, इन टाइम समय पर होता दोनों, लेकिन यहां ये गलत। चलो क्वेश्चन नंबर 58 को समझने की कोशिश करो, कहता है ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स कहां पर हुई हैं, एट द स्फेयर ऑफ नॉलेज या इन द डेवलपमेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया, एट तो लोकेशन बताता बेटा, लोकेशन नहीं या इन बताएंगे, डेवलपमेंट्स हुई है दिल्ली में, डेवलपमेंट्स हुई है नॉलेज में, डेवलपमेंट्स हुई है इस चीज में, तो इन आएगा, एट नहीं आएगा, एट तो कोई लोकेशन बताता है। नेक्स्ट, एट टाइम कुछ नहीं होता बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है भैया, द जेंटलमैन हैड अ सूटकेस फुल डैश, वो याद हो आपको एक क्वेश्चन मैंने कराया था कि पानी है, बकेट है फुल ऑफ वाटर, तो एक सूटकेस है फुल ऑफ, वेरी गुड, किस चीज से भरा हुआ, फुल ऑफ। चलिए अब 60 को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है सर अ मिसअंडरस्टैंडिंग हैज क्रेप्ट बिटवीन ही एंड हिज फ्रेंड्स हिज सिस्टर। अब बेटा बिटवीन अपने आप में प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद माय डियर स्टूडेंट्स मैंने कहा ऑब्जेक्ट आता है, तो बिटवीन ही नहीं, बिटवीन हिम एंड हिज, बिटवीन के साथ एंड ही आता है, अगर बिटवीन के साथ एज वेल एज भी दे देगा माय डियर स्टूडेंट्स तो एक और गलती होगी, बिटवीन के साथ एंड आता है प्रेपोजिशन के साथ, तो बिटवीन ऑब्जेक्टिव हिम एंड हर, हिम एंड हिज सिस्टर, इसको आप प्रोनाउन का भी एरर बोल सकते हो, प्रेपोजिशन का भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, अब 61 को सोचिएगा, आपने बोला कि सर लिखा है द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड, हाँ डैश डैश, क्यों, अब बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं बेटा, राइज टू और लेसन टू, मतलब एक बात बताओ, लेस मतलब डिक्रीज हो रही है कोई चीज या राइज हो रही है कोई चीज, हमेशा याद रखिएगा बेटा, कोई चीज इंक्रीज होकर कहां पहुंच गई, तो टू के बाद वो उसके फाइनल आपका पॉइंट आएगा, ठीक है, फाइनल आपका पॉइंट आएगा, ये फाइनल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। और कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज होकर कहां तक पहुंच गई उसके लिए टू आता है, कहां से इंक्रीज होकर कहां तक पहुंच गई, फ्रॉम टू लगाते हैं, 9% से 10% हो गया, 9% से 12% हो गया, 12 से गिरकर 9 हो गया, 9 से बढ़कर 13 पर पहुंच गई, तो उसके लिए पॉइंट के लिए आप टू लगाते हो, इसलिए राइज टू कहां तक पहुंच गई और डिक्रीज टू कहां तक आके नीचे वो टिक गई, तो आता टू है, इसलिए हम यहां बोलेंगे बेटा रिड्यूस हुई है वो चीज, एयर प्रेशर जो है वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का यहां से यहां तक हो गया रिड्यूस, यहां से यहां तक, तो यहां फोर नहीं बेटा टू आएगा, यहां भी फोर नहीं आएगा टू आएगा, यहां भी फोर नहीं आएगा टू आएगा।
अच्छा, इतने परसेंट से बढ़ गई, 20% से बढ़ गई, 20% हो नहीं गई, 20% से बढ़ गई बाई 20%, बाई 20%। तो जब आप बाई लगाते हो ना बेटा, इतने से बढ़ गया, वो लगाते हैं 20% से सैलरी बढ़ गई, 20% पे आके रुक गई, 20% तक पहुंच गई और 20% से बढ़ गई। तीनों चीजों में अलग अलग फर्क है बेटा, इसलिए कि वहां 4 की कोई सेंस नहीं। चलो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, कहता है मेरे दोस्त हो गया भाई, अब तो नहीं है ना। कहता है कंसर्न अबाउट राइजिंग पोल्यूशन, कंसर्न करो, अब वही तो था सर, केयरलेस अबाउट, कंसर्न अबाउट, है ना, वरीड अबाउट, तो कंसर्न अबाउट, वरीड अबाउट, अबाउ नहीं बेटा, अबाउट राइजिंग पॉपुलेशन। भाई राइजिंग जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके बारे में थोड़े कंसर्न बताओ, लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप कंसर्न करोगे, चिंता करोगे, वर्ड अबाउट, कंसर्न अबाउट बताया गया था बेटा, आपको सिखाया गया था फिक्स प्रेपोजिशन में। नेक्स्ट देखते हैं, एलिजाबेथ देखो आपसे मिलना चाहती है, देखो क्या कह रही है, कहती है कहती है एलिजाबेथ, ठीक है, बीट हर राइवल विद द गोल्ड मेडल। है नहीं बेटा, जब आप किसी चीज के लिए लड़ रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए युद्ध लड़ रहे होते हैं, तो होता है राइवल फॉर, किसके लिए, फॉर द गोल्ड मेडल सर, राइवल फॉर, तो जिस चीज के लिए युद्ध हो रहा होता है या कॉन्टेस्ट हो रहा होता है, ठीक है, फॉर गोल्ड मेडल, मैं इसके लिए पार्टिसिपेट कर रहा हूं, मैं इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, और या बीट, ठीक है, राइवल, हर राइवल, उसने किससे, फॉर द गोल्ड मेडल इन 2021 समर ओलंपिक्स, तो उसने उसको हरा दिया, किसके लिए, फॉर द गोल्ड मेडल। क्यों, कंपीट फॉर, कंपीट फॉर, इसलिए बेटा फॉर, कंपीट फॉर, किसके लिए कंपीट कर रहे हो, वहां फॉर आ गया। अगला ध्यान से देखो, लिखा है इंडिया हैज ज्वाइंड द ग्लोबल फ्लाइट, ठीक है, उसने ज्वाइन कर ली है अमंग टैक्स इवेशन, अमंग नहीं, उनके खिलाफ, उनके खिलाफ ज्वाइन किया, अगेंस्ट। अमंग तो बांटना होता है बेटा, अमंग और बिटवीन, बिटवीन दो में बांट रहे हो, दो से ज्यादा में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो अमंग हो गया, बांट थोड़ी ना रहे हो। तो अगर आप किसी के खिलाफ कोई आवाज उठाते हैं तो अगेंस्ट, आई विल स्टैंड अगेंस्ट देम, मैं उनके खिलाफ खड़ा होऊंगा। अगले में कहता है द पैनल विल इन्वेस्टिगेट द एलिगेशंस, कि हम उस एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। कौन सी एलिगेशंस, ओइंग टू द कंसर्न ऑफिशियल, जो कंसर्न ऑफिशियल के अगेंस्ट एलिगेशंस लगी हैं। ओइंग टू तो बेटा क्या होता है, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू किसका मतलब देता है, बिकॉज ऑफ। मेरे बच्चे क्या बताता हूं मैं, ओइंग टू किसका मीनिंग देता है, बिकॉज ऑफ। दोनों भाई भाई हैं क्या, यहां बिकॉज ऑफ आ सकता है बेटा, नहीं आ सकता भाई। पैनल इन्वेस्टिगेट करेगा एलिगेशंस को, जो एलिगेशंस किसके अगेंस्ट लगी हैं, कंसर्न ऑफिसर के अगेंस्ट जो लगी हुई हैं, जो उन ऑफिसर्स के खिलाफ अगेंस्ट लगी हैं, वो बिकॉज ऑफ नहीं बेटा, अगेंस्ट है उनके। इसलिए मेरे बच्चे याद रखो, बिकॉज ऑफ तो हो गया इनकी वजह से जो एलिगेशन लगी है, वजह से नहीं, इनके ऊपर एलिगेशन लगी है, तो एलिगेशन अगेंस्ट। ओइंग टू का तो मतलब बिकॉज ऑफ होता है। ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया, ओइंग टू, ठीक है, सम इमरजेंसी या बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी, तो वहां आएगा ये, तो कुछ इमरजेंसी की वजह से वो नहीं आया, तो उसकी वजह से एलिगेशन नहीं लगी है बेटा, उनके अगेंस्ट एलिगेशन लगी है। चलो मेरे दोस्त आग लगा दो क्वेश्चन नंबर 66 में। 66 में कहने का है बेटा, समटाइम्स वी इंटरेक्ट टू पीपल, ठीक है। अब बेटा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, इंटरेक्ट होता है लोगों के साथ, जब आप इंटरेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट टू पीपल नहीं, इंटरेक्ट विद पीपल, इंटरेक्ट के साथ विद आता है, इंटरेक्ट विद पीपल, लोगों के साथ इंटरेक्ट किया करो आप, इंटरेक्ट विद पीपल, ये चीज आप ध्यान में रखो, आसान हुआ, इंटरेक्ट विद पीपल, डन है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, तो इंटरेक्ट के साथ हमेशा क्या आता है, विद। अभी एमटीएस के क्वेश्चन चालू, बोथ ऑफ माई पेरेंट्स, दोनों जो है, आर डिपेंडेंट ऑन माई सैलरी, ठीक है, ऑन डिपेंडेंट ऑन माई सैलरी ऑफ देयर लाइफ्स, नहीं फॉर देयर लाइफ्स, अपने जीवन के लिए, ऑफ देयर लाइफ्स, ऑफ का तो मीनिंग ही नहीं है, फॉर देयर लाइफ्स, अपने जीवन के लिए। चलो अब थोड़ी सी भाई, अब चीजों को ठीक है, हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के चलेंगे। न्यू फैशन ट्रेंड्स कम ऑन टू द सीन, कम ऑन टू, अरे बताओ सही है, गलत लग रहा है, कम ऑन टू का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था भैया, क्या पता है सही हो, देख लो बेटा। कम ऑन टू का मीनिंग बताइए, कौन सा स्टूडेंट सबसे पहले आंसर करेगा भैया जी। कम ऑन टू का मतलब क्या होता है, इंटरेस्टेड इन समवन, है ना, वेरी गुड।
तो न्यू फैशन ट्रेंड अब आया है, कम ऑन टू, अब आया है वो चीज, तो उसमें कोई चीज नहीं है, ट्रेंड चालू हुआ है, बिल्कुल ठीक है, ट्रेंड जो है वो चालू हुआ है। कम ऑन का अलग मतलब होता है बेटा, कम ऑन, चलना ये करते हैं, कम ऑन, तो ये आ जाता है, कम ऑन, कोई चीज चालू करना, ट्रेंड आना, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। कम ऑन, तो कम ऑन टू हो गया ट्रेंड आना, सेट बनना, याद रखिएगा। कम ऑन का मतलब होता है बेटा कोई काम चालू करना, कम ऑन, चलना, चलते हैं, वो होता है। चलो, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन माई रिसर्च रेलाय, किसी पर निर्भर करना, उसके लिए क्या होता है बेटा, किसी पर निर्भर करना, किसी पर निर्भर करना, रेलाय ऑन, क्या बताया था भाई मैंने, किसी चीज पर निर्भर करना, रेलाय ऑन, रेलाय ऑन, इंसिस्ट ऑन, रेलाय ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पर, एट द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, इस बेसिस पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ और होता है बेटा, एट द बेसिस ऑफ नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं प्रेपोजिशन जितनी ज्यादा रीड करोगे ना उतना, अब कई बच्चों ने इसका आंसर कर दिया है, क्यों, क्योंकि उन्होंने न्यूज़पेपर में, जीएस में रीडिंग करते वक्त ये चीजें पढ़ी, तो रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, चीजों को समझो, ठीक है ना। आप अपना जीएस इंग्लिश मीडियम में पढ़ा करो बेटा, हेल्प करती है वो चीजें। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है भैया, कहता है माइलर जो बैलून्स हैं, हाँ कोज पावर, ठीक है, आउटेजेस वो कोज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दे कम ऑफ कॉन्टेक्ट विद पावर लाइंस, जब वे पावर लाइंस के कांटेक्ट में आते हैं तो कम इन कांटेक्ट, इन कांटेक्ट विद पावर लाइंस, इन कांटेक्ट, कम ऑफ नहीं, कम इन कांटेक्ट विद, जब इसके कांटेक्ट में वो आते हैं, या इनकी सेंस है, यहां इनकी सेंस है, कम ऑन कांटेक्ट तो होगा नहीं, कम इन कांटेक्ट, कम इन कांटेक्ट, आईज के कांटेक्ट में आना, इनके कांटेक्ट में आना, तो आप इसको मेंशन करके चलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 72, मोस्ट ऑफ द कार्बन ट्रैपिंग, ठीक है, मैकेनिज्म दैट वी हैव आइडेंटिफाई आर बेस्ड, बताओ बेस्ड एट या बेस्ड ऑन, बेस्ड एट या बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन, कौन सी चीज किस चीज पर निर्भर है, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन, डिपेंड ऑन, बेस्ड ऑन, सो बेटा उसके साथ ऑन यूज होता है। अब आपके साथ क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है, 3, हर कंफर्ट, ठीक है, वॉज इन हर चिल्ड्रन, हर कंफर्ट वॉज इन हर चिल्ड्रन, उसके बच्चों में उसका कंफर्ट है, बिल्कुल ठीक है। हर सेकंड सन जो है, हाँ, वो स्पेशली डियर टू हर, डियर टू हर, बिल्कुल नो एरर, डियर टू हर, डियर विद हर नॉनसेंस, डियर फ्रॉम हर नॉनसेंस, डियर टू हर बिल्कुल नो एरर, कोई दिक्कत नहीं। 75, सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, स्टैंडिंग एट फ्रंट ऑफ, ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, क्या चीज होती है, एट फ्रंट ऑफ या इन फ्रंट ऑफ और होता है, तो आप बोलोगे सर इन फ्रंट ऑफ होता है, एट फ्रंट ऑफ नहीं, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर, इन फ्रंट ऑफ अस, वेरी गुड। और एक और ध्यान रखिएगा बेटा, सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, देख रहे हो ये सही है, सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, प्रीफेस टू द बुक, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द बुक, ये चीज है। चलो 75, 76 और 77, ये तीन ट्राई कीजिए, अब ये तीन ट्राई कीजिए, एक सेकेंड रुकना, मतलब आप मत रुकना, ये तीन ट्राई करना। मैं अपना फोन स्विच ऑफ होने वाला है बेटा मेरा, मैं उसे चार्जिंग पे लगा देता हूं। अब तीनों क्वेश्चन को सोचा, क्या सोचा बेटा, कहता है माई सिस्टर कॉल्ड मी, हाँ, फॉर माई लंच है, माई सिस्टर कॉल्ड मी फॉर माई लंच आवर्स, मेरे लंच आवर्स में बुलाया होगा ना, इन माई लंच आवर्स बोलो, फॉर लंच ठीक था, माई सिस्टर कॉल्ड मी फॉर लंच ये तो ठीक था, लेकिन इन माई लंच आवर्स, इन माई वर्किंग आवर्स ऐसे लिखोगे इन। क्वेश्चन नंबर 76, 76 में कहता है बेटा अदर साउथ अफ्रीकन जो सिटीज हैं ओनली हैड वन वेन्यू फॉर स्टैगिंग एक्सटेबिशंस और इंटर, ठीक है, नेशनल्स इवेंट्स एट हाई स्टैंडर्ड्स, बेटा इवेंट्स ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स, इवेंट ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स, इवेंट्स ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स के इवेंट, ऑफ की सेंस है। चलिए 77 को देखिए, द रिवर
फ्लॉड बिसाइड्स द, बेटा बिसाइड उसके बाजू में के लिए बिसाइड्स तो के अलावा होता है, बिसाइड्स नहीं, मुझे यहां बिसाइड चाहिए। बिसाइड्स और बिसाइड में क्या फर्क होता है? बिसाइड उसके बाजू, बगल, आप बोल दोगे। बिसाइड्स तो के बावजूद होता है, के बावजूद की सेंस नहीं कि इसके साथ साथ, बिसाइड्स। ठीक, आई वॉन्ट टू बाय अ कार बिसाइड्स अ बाइक, उसके साथ साथ, मतलब वो भी और इन एडिशन टू वो भी। चलो, तो बिसाइड और बिसाइड्स का फर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, वेन एवर ही इज ऑन अ हॉलीडे ही ट्रेवल्स बाई फुट। एक बात बताओ बेटा, मैंने आपको बताया जब आप पैरों से चलते हैं तो वो बाई फुट होता है या ऑन फुट होता है? कौन बताएगा, बाई फुट होता है या ऑन फुट होता है? सर वो तो ऑन फुट होता है। चलो भाई, द नोटिस दैट द ऑफिस पोस्टेड ओवर द वॉल इज वेरी अप्रोप्रिएट। 79 का सोचिएगा, आपने देखा सर द नोटिस दैट द ऑफिस पोस्टेड, बताओ, ऑफिस पोस्टेड ओवर द वॉल, ऑन द वॉल, सरफेस हो गया ना, ऑन द वॉल। जो नोटिस था ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर वो चिपका था। वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो बेटा, कहता है गोइंग टू द वीकली मार्केट इन एवरी ट्यूजडे, बेटा ट्यूजडे डे के साथ, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन फ्राइडे, इन मंडे, ऑन एवरी मंडे, ऑन आएगा भैया, ऑन एवरी ट्यूजडे, ऑन आएगा डे के साथ। चलो आग लगा दो, बताओ भैया कहां मेरा प्यारा बच्चा प्रेपोजिशन से डर रहा था, इसकी तो घेर लो इसको। क्या कह रहा है? इन्वेस्टिंग, ठीक है, इन्वेस्ट करना आपको। बेटा एक बात बताओ, इन्वेस्टिंग ऑन मार्केट या इन मार्केट? मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, रियल स्टेट में इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट, ऑन रियल स्टेट का क्या मतलब है? घेर लो उसको, आजू बाजू से साले को सारे को घेर लो टॉपिक को, इसकी तो बच्चे को डराता है। देखो बेटा क्या है, व्हेन द विलेजर्स पुट अप अ फर्म रेजिस्टेंस टू द, कहां खोला है, टू द फियरसम, ठीक है, बंदित विद ऑल देयर माइट, बिल्कुल ठीक है, ही अल्टीमेटली फ्लीड द पोस्ट। लेकिन आप इसमें ये देखोगे, कह रहा है सर सारे के सारे क्या, व्हेन द विलेजर्स पुट अप अ फर्म रेजिस्टेंस टू द फियर, अरे भाई साहब ये खा दिया इसने, निकम्मे ने फिर अंडरलाइन करके नहीं दिया। बेटा इनमें करेक्शन से, चलो इनके करेक्शन करूंगा मैं, अंडरलाइन नहीं किया, अब अंडरलाइन नहीं करेगा तो ये दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कोई नहीं, इसको अंडरलाइन कराएंगे बेटा हम, उसको फिर मैं आपके पास ये जब पीडीएफ डलवाऊंगा तो उसको अंडरलाइन करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ो। 83 क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ अब आप, 83 क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ। अब 83 में देखोगे, द अनसीजनेबल जो रेन हुई है, अनसीजनल हुई, कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स, उसने क्रॉप्स को बहुत नुकसान पहुंचा है, बिल्कुल ठीक है बेटा। कॉज्ड अ लॉट ऑफ होता है, बिल्कुल ठीक है, किसको नुकसान पहुंचा? टू द क्रॉप्स, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 मंथ्स। बेटा 6 मंथ्स अगर आप देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा? गुरुजी वो तो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के साथ सिंस या फोर, सर फोर आता है, तो बोलो भारत माता की जय, फोर लगा दो भैया। आ जाओ अगले में, कहता है बेटा देयर देयर हैव बीन 3 ब्रेक्स इन आवर सोसाइटी, ब्रेक्स इन आवर सोसाइटी दिस मंथ। अब ब्रेक्स इन का मतलब क्या होता है बेटा? 3 ब्रेक्स इन, आपको पता होगा, बताओ, आपको याद हो मैंने बोला, ठीक है, ब्रेक इन नहीं, ब्रेक इन से बेटा, वो मतलब ब्रेक इन जब कोई तोड़फोड़ मचा के अंदर घुसपैठ करता है, देयर हैव बीन 3, तो उसको ब्रेक इन्स बोलते हैं बेटा, ब्रेक इन्स। ब्रेक इन होता है तोड़फोड़ मचा के, ये सिंगुलर होता है, और ब्रेक इन्स का मतलब ये होता है प्लूरल। 3 घुसपैठ हुई है हमारी सोसाइटी में इस महीने। अच्छा दिस मंथ, ऑन दिस मंथ मत लिख देना, क्योंकि दिस मंथ बेटा वो एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले प्रेपोजिशन नहीं आते, सही है, तो ब्रेक इन्स होता है, ब्रेक इन सिंगुलर, ब्रेक इन्स प्लूरल। घुसपैठ हुई है, घुसपैठ हुई है, ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी जगह बाई फोर्स घुसना। आइए आगे बढ़ते हैं सर। 86 कहता है शी परफॉर्म द टास्क एट द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी। अब देखो परफॉर्म क्या है बेटा? परफॉर्म द टास्क एट द बेस्ट, एकदम बेस्ट तक पहुंची हो, टू द बेस्ट। अभी भी बताया था ना कहां तक पहुंचना, उस लेवल तक पहुंचना, टू द बेस्ट, परफॉर्म द टास्क टू द बेस्ट, ठीक, ऑफ हर एबिलिटी। नेक्स्ट, ही वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ। एक बात बताओ बेटा, आई वॉज एंग्री, मैं खुद पे गुस्सा था। जब हमने बोला यार सर गुस्सा होना तो किसी इंसान से तो विद लगा दोगे,
ऑन नहीं, आई एम एग्री विद यू, ठीक है, मतलब आई एग्री विद यू, ठीक है, आई एम एंग्री विद यू, मैं तेरे से गुस्सा हूं, तो आप ही लगा दोगे एट या विद, आप यहां विद लगाओगे खुद से गुस्सा होना। चलो 88 देखो बेटा, विवेक भाई कुछ कह रहे हैं, विवेक शुड बी एक्साइटेड, एक्साइटेड ऑन द प्रमोशन, एक्साइटेड फॉर, एक्साइटमेंट फॉर। चलो अमंग यू एंड मी शी इज क्वाइट रूड टू द बॉय। अब कह रहे यू एंड मी, कितने भैया वहां, 3-4 लौंडे, दो ही हैं, तो अमंग के ऐसे की तैसी बिटवीन लगाने का बॉस, अमंग क्यों आएगा बेटा, बिटवीन लगा दो। चलो 90 देखो बेटा, द गर्ल ले डाउन ऑन द बेड, बेटा ले डाउन, नीचे लेटना, डाउन बेड पे, तो ले हो गया, ठीक है। अब बिसाइड सर मदर, अपने मम्मी के बाजू में, बिसाइड्स नहीं बेटा, बिसाइड जो है ना, गाड़ी के साथ साथ बाइक भी ले रहा हूं, वो साथ साथ, बिसाइड हो गया, बाजू में लेट गई, और वेंट टू स्लीप, और सोने की तैयारी कर गई और सो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, भैया कहता है द सिटी टर्न आउट टू बी वेरी डिफरेंट, डिफरेंट के साथ क्या आता है बेटा, डिफरेंट के साथ क्या आता है बताओ, डिफरेंट के साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है, तो डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के साथ टू नहीं, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, जूनियर टू, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, द मैनेजर टुक हिम एट टास्क है, took me to someone, took him to task, to at नहीं to, क्योंकि took to। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, कहता है he often, देखो बेटा, he often persist in, क्या बताया था बेटा, insist on, persist in आया तो to ask नहीं, asking, तो ऑफन परसिस्ट इन आस्किंग ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछता रहता है। चलो 94 बेटा, परसिस्ट के साथ इन, इंसिस्ट के साथ ऑन। अब बिजनेसमैन एट अवर कॉलोनी या इन अवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में जो बिजनेसमैन है वो आ जाएगा इन अवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में जो बिजनेसमैन है, अब बिजनेसमैन इन अवर कॉलोनी वॉज फाउंड कोविड पॉजिटिव। आई एम श्योर टू सक्सीड एट द लॉन्ग रन, एक बात बताओ बेटा, सक्सीड एट या सक्सीड इन, हाँ भाई साहब क्या बोला था, सक्सीड इन बोला था गुरुजी आपने, चिल्ला चिल्ला के, सक्सीड इन होता बेटा। नेक्स्ट, हिज फादर प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग अब्रॉड, प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग, क्यों, प्रिवेंट समवन फ्रॉम, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम के बाद जिरिन, तो हिज फादर प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। चलो, विल यू लिसन मी या विल यू लिसन टू मी, सर आपने हमें बताया था लिसन टू आता है, अरे तीसरे बताओ यार, क्यों क्या हो जाएगा बेटा, वहां तो फ्रॉम आ गया, लेकिन सर अगर लिसन टू मी, टॉक टू मी, रिप्लाई टू मी, ये टू आएगा सर। नेक्स्ट देखो बेटा, अगले में कहता है आई ऑर्डर्ड एन ऑनलाइन गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड एट her birthday, on her birthday डे, पर्टिकुलर डे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन बर्थडे, ठीक है, ऑन आता है बेटा। नेक्स्ट, द क्रो हेल्ड बैक टू द पीस ऑफ ब्रेड विद इट्स क्लाउज, अब ध्यान से सुनो, हेल्ड बैक किसके ऊपर बैठा, वो पीस के, उस ब्रेड के टुकड़े के ऊपर बैठ गया वो, तो बेटा क्या बोलोगे, हाँ तो हेल्ड बैक टू द पीस, हेल्ड ऑन, वेरी गुड, हेल्ड बैक नहीं हेल्ड ऑन, उसके ऊपर बैठा, कहां, टू द पीस ऑफ ब्रेड, हेल्ड ऑन, पकड़ना किसी चीज। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन नंबर 100, अगर आप 100 को देखोगे तो कहता है द चिल्ड्रन जंप्ड डैश जॉय, मैंने क्या बताया था, इमोशंस, फीलिंग्स के साथ विद आता है, ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है, द चिल्ड्रन जंप्ड विद जॉय, एट जॉय नहीं, सरप्राइज एट होता है। नेक्स्ट, ओबी वांटेड टू कंटिन्यू ऑन हिज आइडिया, ठीक है, ऑफ बिल्डिंग अ मॉडर्न स्कूल, तो कंटिन्यू विद है ना, अपने आइडिया के साथ उसने काम किया, तो कंटिन्यू ऑन या कंटिन्यू विद, कंटिन्यू विद हिज आइडिया, उसकी चीज अपने आइडिया के साथ में काम करूंगा, कंटिन्यू विद वही चीजों को लेके चलना। नेक्स्ट बेटा, स्लोली द डॉग स्पॉट वेंट टूवर्ड्स इट, पाउंस, क्या बताया था, पाउंस अपॉन, याद आया, फिर पाजी आसान नहीं हो गया, चलो मेरे शेर,
क्वेश्चन नंबर 103 कहता है समिता वॉज ऑफर्ड द जॉब, हाँ ऑफर्ड द जॉब ऑल्दो हैविंग नो क्वालिफिकेशन, नो क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी, डेस्पाइट। क्यों सर डेस्पाइट हैविंग? क्योंकि बेटा यहां ऑल्दो कंजंक्शन होता है और मुझे यहां मेरे दोस्त प्रेपोजिशन चाहिए, कंजंक्शन नहीं चाहिए मेरे बच्चे, प्रेपोजिशन चाहिए। तो आप करोगे डिस्पाइट। सर इंस्पाइट ऑफ लगा दो, अरे मेरे शेर दिल ठोक के लगा, कौन देखूंगा मैं, देखता हूं कौन रोकेगा तेरे को। इंस्पाइट ऑफ लगा दे मेरे लड्डू या डेस्पाइट लगा दे, लेकिन ऑल्दो कंजंक्शन होता है इंस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ और डेस्पाइट क्या होता है, प्रेपोजिशन। मुझे यहां क्या चाहिए थी, जिरेंड के पहले प्रेपोजिशन चाहिए, कंजंक्शन चाहिए। दो होता तो भी एरर, ऑल्दो है तो भी एरर, डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ लगा दे, दिन दहाड़े लगा तू, मैं देखता हूं कौन रोकेगा तेरे को। आजा बेटा, अगर मैं कह रहा, बस 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 आजा भैया, बड़ी खुशी हो रही है मुझे तुम्हारी कमेंट पढ़ पढ़ के देखते हुए, इतने भाई साहब शानदार आए, आंधी चला रखी है। अब तो बोल दो घर वालों को शादी करा दे तुम्हारी। क्यों? क्योंकि जो बच्चा प्रेपोजिशन समझ सकता है, शादी ब्याह तो वो यूं संभाल लेगा। बताओ बेटा, शी इज कैपेबल, कैपेबल क्या आता है, ऑफ, वेरी गुड। तो भैया कैपेबल ऑफ, ऑफ आया तो टू डू किस में बदलेगा, डूइंग बेटर। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, कैपेबल ऑफ डूइंग बेटर। सो कैपेबल के साथ क्या आता है लड्डू, ऑफ आता है, कैपेबल ऑफ करा दो मेरे बच्चे। नेक्स्ट देखें, अब वेकेशन इज द टाइम टू रिलैक्स, ओके, और क्या करना है, ब्रेक अप, ब्रेकअप तो होता है बेटा रिश्ता तोड़ना, ब्रेक ऑफ होता है थोड़ा सा वहां से हट जाएंगे, ब्रेक ऑफ थोड़ा सा ऑफ मिल जाएगा, रेस्ट मिल जाएगा, किससे, फ्रॉम द रूटीन, रूटीन से ब्रेक ऑफ बोलते हैं। ब्रेकअप तो रिश्ता टूटना है भैया, ब्रेकअप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 106 भैया, गर्मा गर्म क्वेश्चन है। 106 में कहते हैं बाबू, देयर वाज वेरी पुअर रिसेप्टिविटी, हाँ ड्यू फ्रॉम, ड्यू टू होता है या ड्यू फ्रॉम होता है, ड्यू टू होता है या ड्यू फ्रॉम होता है, सर ड्यू टू होता है, ड्यू टू, ऑइंग टू, ड्यू टू है ना, आप ऑइंग टू लगा दो यहां, ड्यू टू लगा दो यहां, जो आपका मन, लेकिन ये ड्यू फ्रॉम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नेक्स्ट, Who has distributed these sweets among the children? बिल्कुल ठीक है, between the children, बिल्कुल ठीक है। अपने को क्या पता कितने लोग हैं भैया, दो हुए तो between, दो से ज्यादा हुए तो among children तो ज्यादा भी हो सकते हैं, अपने को क्या, नो एरर बोलने का भैया। नेक्स्ट देखे बेटा, गूगल ने क्या किया, गूगल है सेट ऑन इन इंडिया, इंडिया में सेटअप बना लिया है, सेटअप होता है बेटा, ऑन नहीं होता, सेटअप करना। जब आप कहीं बिजनेस को अपने क्या करोगे, सेट ऑन, या बिजनेस को आप सेटअप करोगे, आप बोलोगे सर सेटअप करेंगे बिजनेस को। नेक्स्ट देखो बेटा, 109 देखने का, कह रहा है द स्टूडेंट्स हैव बीन डूइंग योगा। बेटा एक बात बताओ, 1 घंटे से स्टूडेंट योगा कर रहे हैं तो वहां फॉरन आर आएगा, क्योंकि ड्यूरेशन है 1 घंटा, वहां सिंस नहीं आएगा। भैया आ जाओ, एक बात बताओ, छोटा बच्चा रो रहा था जोर जोर के, किस चीज के लिए रो रहा था, आखिरकार वो बच्चा क्या चाहता था, क्राई फॉर लाउडली फॉर अ न्यू टॉय, नए खिलौने के लिए रो रहा था, मम्मी मम्मी, होते नहीं के बच्चे। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है भैया हमारे पास, माई सिस्टर प्रेफर्स टी, प्रेफर के साथ देन नहीं टू आता है, मजे ही मजे, उड़ा दो सबको। क्या हो रहा है, मजाक चल रहा है? अरे प्रेपोजिशन है बेटा, ये प्रेपोजिशन वो कुत्ता है गली का जो तुम्हारे पीछे दौड़ता है, वो और जैसे तुम मुड़ के देखते हो तुरंत पीछे चला जाता है, प्याऊ 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 प्याऊ। प्रेपोजिशन वही टॉपिक है, कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे दौड़ता है, और जैसे तुम जरा सी प्रैक्टिस कर लो तुरंत कहते हैं भाई मैं कुछ थोड़ा ना कह रहा था भाई, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था भाई। ये वही है बेटा कुत्ता, जितना ठीक है इससे भागोगे उतना ही पीछे भौ भौ करेगा, और जितना एक बार इसे घूर लोगे तुरंत रुक जाएगा। नेक्स्ट भैया हमारे पास कह रहा है, जोड़ी सोल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, हाँ डिफिकल्ट प्रॉब्लम खुद से, ऑन माई ऑन, खुद से संभाल लूंगा मैं, ठीक है, ऑन माई ऑन हर ऑन, बेटा ये चीज याद रखना, ऑन माई ऑन इसका मतलब होता है तेरा भाई खुद से संभाल लेगा, चिंता मत करियो, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। तो अब क्या बोला, ऑन माई ऑन, अपने ऊपर संभाल लूंगा मैं, ये फ्रेज होती है बेटा, ऑन माई ऑन, अपने से संभाल लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डन है, वेरी गुड। अब 113 में क्या कहता है, जो रेस्टिट्यूटर्स थे वर प्लीज्ड विद, याद आया, प्लीज के साथ क्या आता है, विद आता है, प्लीज विद, याद रखिएगा, सीजीएल का था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलोंग दिस हैवी बॉक्स। एक बात बताओ बेटा, जब आप किसी की मदद करते हैं तो हेल्प विद, याद आया था ना, हेल्प मी विद दिस, हेल्प मी विद, ऊपर सेम क्वेश्चन आया था बेटा,
हेल्प मी विद दिस। तो जितने भी क्वेश्चन करा दिए इससे बाहर पेपर में आना ही नहीं है। 115 देखो बेटा, वी डू नॉट रियली वांट अ लार्ज हाउस, हमें एक बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए। वी डू नॉट वांट रियली अ लार्ज हाउस। हाँ, वी आर लुक फॉर होता है बेटा, हम ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल सही है। सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस, हाँ, एट अ मॉडरेट प्राइस, एट दिस प्राइस। बेटा उस केस में आप क्या नहीं लगाते, ऑन, तो आप क्या लगाओगे बाबू, एट दिस प्राइस यू विल नॉट गेट अ गुड हाउस। एट नेक्स्ट 116 बेटा, ये चीज याद रखना, एट दिस प्राइस, उसमें ऑन नहीं होता बेटा, एट होता है। द विजिटर्स कंप्लेन, अभी अभी बताया बेटा, किसी चीज के आप अगेंस्ट अगर कंप्लेन कर रहे हैं, तो अगेंस्ट अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो आप क्या लगाओगे, कंप्लेन अबाउट द पुअर। अगेंस्ट होता है, बट इनके लिए कंप्लेन कर रहे हो, कंप्लेन अबाउट, कंप्लेन अबाउट, इस चीज के बारे में, इसके रिगार्डिंग मेरी कंप्लेन है, कंप्लेन अबाउट होता है, एट नहीं बेटा। नेक्स्ट, आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच एज आई एम फॉन्ड ऑफ, गुरुजी आपने फॉन्ड ऑफ ही बताया था सर, यहां पे बिल्कुल एरर नहीं है सर, लेकिन सिंस चाइल्डहुड आएगा सर। क्या बताया था बेटा, सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। नेक्स्ट देखो 118, इसमें कहता है बेटा हमारे पास मिथिला कहता है आर ट्रेडिशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम, पास्ड ऑन होता है बेटा एक जनरेशन से दूसरी जगह, फ्रॉम चलेगा बिल्कुल ठीक है। तो ये पास ऑन की है, पास ऑन सुना ना, पास ऑन आगे बढ़ता है, फ्रॉम वन जनरेशन, फ्रॉम गुरुजी अभी अभी बताया था गुरुजी आपने, सर आपने कहा था वन, क्या आएगा, क्योंकि मेरे बच्चे मैंने कहा था जब फ्रॉम टू कह रहा हूं, फ्रॉम टू, मैंने कहा था फ्रॉम जब आता है तो उसके साथ थ्रू वगैरह भाड़ में गया, फ्रॉम वन जनरेशन टू, तो फ्रॉम के साथ आता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ये भी नहीं आता, टू द नेक्स्ट, वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, अगली जनरेशन से, एक से आगे तक। चलो जी, कहता है 119 में एम्प्लॉय वर गिवन इंसेंटिव बेस, आप बोलोगे सर अभी अभी बताया था अपने, क्या आएगा, बेस्ड ऑन आएगा भैया। चलो अगला, द गार्ड्स इन द कॉलोनी ऑलवेज कीप एन आई, किस पे, ऑन थिंग्स, कीप आई ऑन, इन चीजों पे रखता हूं, कीप आई ऑन थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड, तो उस पे रखेगा बेटा। तो गार्ड क्या करता, आई कीप एन आई ऑन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से, मोस्ट होटल्स ऑफर फॉर देयर गेस्ट है, ऑफर देयर गेस्ट, ऑफर का ऑब्जेक्ट कौन है, देयर गेस्ट, तो प्रेपोजिशन क्या कर रही है, कहती है मैं तो सुपरफ्लूअस हूं। चलो ऑफर करते हैं किसको, गेस्ट, ऑब्जेक्ट हो गया तो सुपरफ्लूअस हो गई। 122 नंबर देखो बेटा, बताया था ना सुपरफ्लूअस प्रेपोजिशन अपने गेस्ट को। ऑफिस में कहता है सर प्रोब हैज बीन ऑर्डर्ड, हाँ, ऑर्डर्ड बाय द इंसिडेंट है, a probe has been ordered by the incident that occurred at the celebrations, बिल्कुल ठीक है बेटा, गैदरिंग में एट आ जाता है, ठीक है, हाँ, लेकिन by the incident, a probe has been ordered by the incident, by अगर लगाओगे ना बेटा, हाँ, तो by का मतलब क्या हो जाएगा, किस चीज के द्वारा वो काम हो रहा है, नहीं हो रहा सर, क्योंकि वहां कोई इंसान आना था, तो क्या यहां बाई की सेंस है, आप बोलोगे यार बाई की सेंस नहीं है, यहां बाई की सेंस नहीं, अब प्रॉब हैज बीन ऑर्डर्ड बाई की सेंस नहीं है, सो ऑर्डर बाई बाई द इंसिडेंट नहीं आएगा सर, क्या आएगा, कुछ ना कुछ कोई भी प्रेपोजिशन वहां लगा दो जो बेटा उसको मीनिंग प्रोवाइड करे। अब हमें तो वो नहीं पता, क्यों, क्योंकि मीनिंग हमें नहीं पता बेटा, मीनिंग अगर हमें पता होता तो समझ में आ जाता, ठीक है, मीनिंग हमें पता होता तो समझ आ जाता कि ऑर्डर्ड द इंसिडेंट, अगर आप डायरेक्ट बोलोगे बाई, क्योंकि वहां पर्सन का कोई जिक्र ही नहीं है, जिक्र होता तो कोई मीनिंग निकलता, लेकिन हमें पता है, ठीक है, हमें ये पता है ऑर्डर किसके लिए प्लेस हुआ है, फॉर लगा दे बेटा, अगर ऑर्डर के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट है तो आपको वहां ऑब्जेक्ट है तो ऑर्डर भी, आई हैव ऑर्डर्ड 5 बुक्स, ये हो जाएगा आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 5 बुक्स, सो अ प्रोब हैज बीन ऑर्डर्ड किसके द्वारा, लिखा ही नहीं, ठीक है, दैट अकर्ड एट द सेलिब्रेशन, डन आ गया, ये चीज याद रखो। तो यहां कुछ है ही नहीं, प्रोब हैज बीन ऑर्डर्ड, ठीक है, हाँ, क्या था, ये हो सकता है इन द एक्सीडेंट, इंसिडेंट किस में, वो इंसिडेंट जो हुआ था, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बाई तो तब आता है जब काम किसी के द्वारा हो, यहां बाई गलत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्लीज रेफरेन, बेटा मैंने बताया था रेफर के साथ क्या, रेफरेन, प्रिवेंट, इनके साथ एक चीज आती है, जरा बताइएगा, रेफरेन, प्रिवेंट, इनके साथ क्या आता है सर, आपने बोला था इनके साथ आता है रेफरेन फ्रॉम, तो रेफरेन टू गोइंग नहीं, रेफरेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम,
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है यू नीड नॉट साइन दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, हाँ, बाई इंक, इन ब्लू इंक, इन इंक, इस शाही में, इन होता है बेटा बाई में, बाई नहीं, विद पेन होता है, फिर विद इंक भी नहीं होता, विद पेन, या तो हैंड प्लस मूवमेंट विद। कौन सी शाही में इन होता है बेटा? इन इंक, इन ब्लू इंक, इन इंक, शाही से नहीं कर सकते, इन इंक, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एल्डर, बेटा एक बात बताओ, एल्डर के साथ क्या आता है? आप एल्डर के साथ क्या लगाते हो? आपने बोला सर टू लगाते हैं। एल्डर के साथ क्या लगाते हो? टू लगाते हैं, एल्डर टू। ही इज अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ होता है। आई एम सॉरी आई हैवंट लर्न द पोएम बाई हर्ट, दिल से याद करना किसी चीज को, बाई हर्ट। टेक टू हर्ट होता है, लेकिन बाई हर्ट, दिल से। आई विल डू दिस वर्क बाई हर्ट, बोलते हैं ना, बाई हर्ट एंड सोल। बट हर्ट एंड सोल के साथ बाई इसलिए नहीं आता क्योंकि हर्ट एंड सोल इडियम होता है जो एडवर्ब का काम करता है, लेकिन बाई हर्ट। माई ग्रैंड मदर इज क्वाइट, देख लो बेटा, समझे ना मेरा इशारा, ठीक है। बाई हर्ट होता है, लेकिन बाई हर्ट एंड सोल नहीं, हर्ट एंड सोल, क्योंकि हर्ट एंड सोल ऑलरेडी इडियम होता है, वहां बाई नहीं आएगा, लेकिन बाई हर्ट होगा। 128, और 128 में कहता है मेरे बच्चे, माई ग्रैंड मदर इज क्वाइट कंसर्न अबाउट, अभी अभी बताया था ना, कंसर्न अबाउट, वरीड अबाउट, कंसर्न अबाउट। चलो ऊपर आया था, आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाई 2 days। बेटा 2 दिन, अरे यार 2 दिनों में कोई काम करना है तो क्या होना चाहिए बेटा? वहां 2 दिनों में काम करना है तो इन 2 days, विद इन 2 days, कुछ भी लगाओ, बाई 2 days नहीं, इन 2 days या विद इन 2 days। नेक्स्ट, देर वॉज इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑन सेलिंग। अगर आप ध्यान से देखोगे, कन्विक्ट हिम फॉर सेलिंग, कन्विक्ट फॉर, किसी चीज के लिए कन्विक्ट करना, कन्विक्ट फॉर होता है बेटा, याद रखना भी इस चीज को, कन्विक्ट फॉर होता है। चलो भैया अब 131 को समझिए, 131 को समझिए। दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम सिल्वर या मेड ऑफ? मेड फ्रॉम और मेड ऑफ का मतलब पता है ना बेटा? मेड फ्रॉम और मेड ऑफ का मतलब पता है ना? जो चीज मिल जाए मेड ऑफ है, जो उसमें उल्टा रिकवरी आप कर सकते हो, मेड ऑफ सिल्वर। आई हैव अ चेयर मेड ऑफ वुड, मेड फ्रॉम, मेड फ्रॉम क्या था कि भाई दही दूध से बनती है, दोबारा केमिकल रिएक्शन था वो, तो यहां मेड फ्रॉम नहीं आएगा, मेड ऑफ आएगा बेटा, बताया था ना मैंने आपको, ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, he thinks that he can get away among lies and cheating। बेटा एक बात बताओ, जब हमने लिखा है एंड, इसका मतलब दो में है, कंफ्यूजन। अगर दो में हो तो क्या अमंग वहां पर आपको ठीक लग रहा है या बिटवीन आना था? बताओ, क्या वहां ठीक आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा, तो अमंग तो बिल्कुल गलत है। बताओ। दूसरी चीज, यहां पर एफ से भी उसी, ही कैन गेट अवे बाई लाइंग, झूठ बोलकर तुम जा सकते हो, क्योंकि डिफरेंस भी नहीं करना कि बिटवीन लगा दूं, तो यहां बाई सही है। बोलते ना, यू कैन, ही कैन गेट अवे, उसको लग रहा है कि वो बच के निकल जाएगा, बाई लाइंग, झूठ बोलकर और धोखा देकर, झूठ बोलकर और धोखा ये करके। बिटवीन आता जब दोनों में बात हो रही हो, जैसे बिटवीन राम और मोहन हम किताबें बांटेंगे, लेकिन यहां बिटवीन की भी सेंस नहीं है मेरे लाल, यहां सेंस है कि झूठ बोलकर तुम्हें क्या लगता है तुम बच पाओगे, बाई लाइंग, है ना, एंड चीटिंग, लाइंग और चीटिंग करके, तो बाई ज्यादा सेंस रख रहा है ना। चलो, ही हैज बीन सेटर्ड हिज नेबर्स विंडो बाई पर्पस। अब ध्यान से सुनो बेटा, अगर आप यहां देखोगे तो किस पर्पस पे होता है, ऑन पर्पस या बाई पर्पस? ऑन पर्पस होता है, बाई पर्पस होता है? ऑन पर्पस होता है। क्या पर्पस है? बेस्ड ऑन योर पर्पस, ऑन पर्पस होता है। नेक्स्ट, द गर्ल बिसाइड्स यू, जो आपके बाजू में लड़के, बिसाइड्स नहीं बेटा, बिसाइड, बिसाइड्स नहीं, बिसाइड। चलो, आई लुक्ड हिम एट द आई। अब एक बात बताइएगा जरा, इसमें कह रहा है आई लुक्ड हिम एट द आई एंड टोल्ड हिम इन द आईज, आंख में देख के बात करी मैंने। एट तो, लुक एट तो नॉर्मल देखना होता है ध्यान से, इन द आई। नेक्स्ट है, अ पैनल हैज बीन फॉर्म टू लुक विद इन द सिक्योरिटी नीड्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हम बनाई है ताकि वो सिक्योरिटी को देख सके, जांच पड़ताल कर सके। लुक विद इन नहीं होता, वो लुक इनटू होता है, जांच पड़ताल करना, लुक इनटू, जांच पड़ताल करना, सिक्योरिटी में वो जांच पड़ताल करे क्या है क्या चीज नहीं, तो उसको आप क्या करोगे, जांच पड़ताल करना, ठीक है। चलो, डिड यू टेल टू योर मदर, टेल टू नहीं होता, सेड टू तो होता है, से टू तो होता है, टेल टू नहीं होता बेटा, याद है ना भाई, से टू का मतलब ही टेल होता है, तो आप टेल के साथ टू लगाओगे तो सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगा रे छोरे, है कि नहीं भैया। चलो, क्वेश्चन नंबर 138 कहता है, दो शी वॉज एबल टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम शी कुडंट डू दैट आउट इन फियर। एक बात बताओ, जब आप डर में होते हैं तो आउट ऑफ फीवर, फियर कह रहा हूं, आउट ऑफ फियर,
आउट ऑफ फियर, तो वो बेटा क्या आ जाएगा वहां पर, आउट ऑफ आ जाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ मत करना, आउट ऑफ फियर जाके कुछ मत करना। टूट गई कमर, लेकिन अब थोड़ा सहारा मिला। क्यों? क्योंकि मेहरबान कदरदान। अगला क्वेश्चन प्रेपोजिशन का लास्ट क्वेश्चन है, और आप सबसे मैं चाहूंगा वो लास्ट क्वेश्चन आप आंसर करें। भैया मेरे 2020 से लेकर 24 तक जितने भी प्रेपोजिशन से क्वेश्चन है आपको सारे करा दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। क्योंकि इसके नीचे तो क्लास प्रैक्टिस आ जाएगी। ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, और ये आपको ठीक करना है। आपको ये पक्का इसका सही आंसर करना है, कोई गलती नहीं करेगा। मैनू विदा करो जी, विदा करो इसको। आप बोलोगे सर इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट दैट, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। दे आर ट्विंस, हाँ, बिकॉज दे डू नॉट तो रिजेंबल के साथ टू नहीं आता। मैंने कहा था रिजेंबल के साथ जब आप टू लगाते हो वो सुपरफ्लुअस होता है। भैया मेरे पूरी जी जान लगा दी मैंने आपको प्रेपोजिशन, ठीक है, बेहतर बनाने में। उम्मीद करता हूं आपका प्रेपोजिशन बहुत बेहतर बन गया होगा, बड़ा मजा आया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेपोजिशन का साथ। अब ये विदा हो रहा है आपसे, ठीक है, अब ये जा रहा है, ये आपसे मिलेगा, पेपर में मिलेगा। और मेरे शेर जितने भी आपने प्रेपोजिशंस देखी जाने, इनसे बाहर कुछ नहीं आना, एग्जैक्टली आपको पेपर में सेम दिखाई देगा, तो टेंशन की कोई बात है ही नहीं। लेकिन सर मैं फिर से कहूं, ये वही कुत्ता है जो भौ भौ करता है, लेकिन एक बार शिद्दत से अगर इसके आंखों में घूर दिया ना तो ये वहीं खत्म है, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के पास, कुछ नहीं है। ये आपसे आपका पेशेंस, आपकी पॉजिटिविटी मांगता है। आप पेशेंस दिखाइए, आप अपनी पॉजिटिविटी दिखाइए। सर प्रेपोजिशन कुछ नहीं कहेगा, प्रेपोजिशन हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा कि भैया कुछ नहीं। और ये टॉपिक पे इतना ज्यादा मेरा फोकस करने का ये भी कारण है क्योंकि आपको पता है ये क्लोज टेस्ट में आपके बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले, एरर्स में पूछ ले, ज्यादातर आपको ये एरर्स और क्लोज टेस्ट में दिखाई देता है, एरर्स और क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो ये चीज यहां पर हमारे पास दिमाग में बैठानी है, जो बेहद ही खूबसूरती के साथ आपने पढ़ी। बाय, टेक केयर। ये थी हमारी एक्स्ट्रा मेहनत जो प्रेपोजिशन पर थी। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना प्रेपोजिशन अच्छे से रिवाइज कीजिए। जय हिंद। हाँ जी, अरे हाँ, वो एक और रुक भाई, एक तो अनाउंसमेंट भूल ही गया मैं तो ये खत्म हो गया तो अब आगे क्या, देखो बेटा, अब आगे कल से हमारा स्टार्ट हो रहा है कॉम्प्रीहेंशन पार्ट। भैया कल से हम अपना कॉम्प्रीहेंशन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, खुश हो जाओ। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो कॉम्प्रीहेंशन का होगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे लिखवाएंगे। कॉम्प्रीहेंशन में PQRS मतलब आपके होते हैं जिनको पैरा जंबल बोलते हैं, एक क्लोज टेस्ट होता है और एक आपका पैसेज सेक्शन होता है। तीनों को हम कवर करेंगे बेटा, ध्यानपूर्वक इनको पढ़ लेंगे। फिर वो कॉम्प्रीहेंशन भी वही कुत्ता है, घूर के देख लो तुरंत शांत बैठ जाएगा। सर पे कॉम्प्रीहेंशन 1 बजे, तो खुश रहिए। जैसा कि पता है सबको बेटा, वॉल्यूम स्टार्ट करूंगा रूट वर्ड से, बड़ी खूबसूरती के साथ आप